गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस वी जी एम एस टोड्रेसिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। स्टूडेंट, अपने आज जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले इसके कुछ रिविजन नोट्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अपन इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है? जनरल weather condition over a period of 30 years period is said to be the climate of palace। यानी किसी जगह का एक लंबे समय तक जो कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हमारा जो एरिया है, पर्टिकुलर राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो वो एक हॉट एरिया है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म यानी हॉट जलवायु है। उष्ण जलवायु अपन इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी एरिया की जो क्लाइमेट्स होती है वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है। अब देखिए वेदर क्या होता है। इट्स रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कुछ समय के लिए किसी एरिया का एक पर्टिकुलर जो कंडीशन बनती है। इस प्रकार से हम देखते हैं भी जो रेनी सीजन था, रेनी सीजन बना कि एक कुछ समय के लिए रेनी या वर्षा होती है, तो वो रेनी सीजन हो जाता है। इसी प्रकार से समर है, विंटर है। अब जो अभी रनिंग में विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो विंटर में हमारी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाती है। यानी सर्दी होती है तो एक्चुअली क्योंकि जो नॉर्थन एरियाज से जो विंड होती है वो कहाँ इधर आती है, स्थल की ओर आती है ना, जो अपने लैंड की ओर आती है। कहाँ से आती है? हिमालयस जो माउंटेन है वहाँ से विंड चलती है। वो जो होती है लैंड्स एरिया ने जो हमारे एरियाज़ हैं उनमें आती है। तो एक्चुअली आपको पता है जो लैंड जो माउंटेन एरियाज होते हैं वो हिल स्टेशन होते हैं। उनकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है। तो ऊंचाई ज़्यादा होने से वहाँ पर क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा। जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे वातावरण उतना ही ठंडा होता है। अब ठंडा होगा तो एक्चुअली ठंडा होगा तो वहाँ क्या होगा, बर्फ जमेगी। तो उस एरिया से जो भी विंड आती है, हवाएं चलती है, वो ठंडी हवाएं आती है। जो उत्तरी जो हवाएं आती है, जो एक्चुअली अपन मानते हैं लास्ट जो सितंबर होता है उसे स्टार्ट मानते हैं। अक्टूबर में भी इसको अपन मान सकते हैं। जैसे रेनी सीजन सितंबर तक रहता है, अक्टूबर में अपन देखते हैं रेनी सीजन कम हो जाता है। उसके बाद ये विंड जो होती हैं वो विंड शुरू हो जाती है, कोल्ड विंड जो होती है वो शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा इंडिया में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, जो हमारा इंडिया हमारा कंट्री है उसकी जो जलवायु है मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, मैं कोस्टल एरियाज की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्थन एरियाज है, जो नॉर्थन प्लेन्स के एरिया है, उत्तर भारत का इलाका है, वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है। यहाँ शीत लहर इसको अपन बोलते हैं। यानी बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। इससे सारा जनजीवन या जो लोकल्स एक लाइफ होती है वो बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंड होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे फ्लाइट्स जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो जाती है, कोहरा वगैरह जो जमता है उसकी वजह से। इस प्रकार से जो वेदर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रेनी सीजन होता है, कहीं कहीं इसका भी बहुत बड़ी प्रभाव देखते हैं। रेनी सीजन का भी कई एरियाज़ होते हैं उसमें तो बहुत कम होती बारिश होती है। रेन जो होता है वो कई जगह बहुत ज़्यादा हो जाता है और फॉल होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं पर बिल्कुल लो होता है। जैसे हमारे राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन एरियाज में जो रेन होते हैं वो बहुत कम होता है ना। तो इस वजह से उसमें क्या होता है उधर की जो उस वजह से इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसका जो हमारी अरावली हिल्स है उसकी डिपेंड बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, तो उसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो अपन इस अभी चर्चा कर रहे हैं वेदर के बारे में। तो 3 वेदर अपन ने देख लिया। तो कौन कौन सा? रेनी, समर और विंटर। जो विंटर अभी चल रहा है और अभी आपके विंटर सीजन में वैसे तो
आपका वेकेशन पीरियड होता है, अक्टूबर के अंदर आपका टेस्ट भी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसके बाद आपका मिड टर्म्स होता है, उसके बाद आपका मिड वेकेशन हो जाता है ना। तो ये चीज़ होती है। पर्टिकुलर अभी जो लॉकडाउन है कोविड-19 के से जो कंडीशन बनी हुई है उसकी वजह से आपकी जो स्कूल्स है वो पर्टिकुलर रूप से चल नहीं पा रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वो स्कूल्स को ओपन सेटअप करें ताकि आपका कोई नुकसान नहीं हो, और इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं चैप्टर को। तो हमने कोशिश करें आपको अच्छे से अच्छा दें, और आप अभी इसके साथ हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आपको होमवर्क भी करना है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्लाइमेट्स को और जो वेदर उसको प्रभावित करते हैं, उनकी वजह से ही ये क्लाइमेट्स और वो वेदर्स बनते हैं। जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके से ही ये इनका प्रभाव पड़ता है तापमान का, हवा की दिशा जो किस तरफ हवा चलती है वो, और वायु दाब जो होता है, हवा की आर्द्रता जो होती है, ये सब चीज़ें वेदर क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। तो देखिए विच नॉर्मल हम जानते हैं जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशन डिटरमाइन द बेसिक ऑन विच द ईयर डिवाइडेड इनटू द सीजन समर विंटर और रेनी। यानी हमारे एरियाज़ में अधिकतर हम जो मौसम है, चाहे पूरे वर्ल्ड में देख लो, 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, है ना। वैसे तो अपन यहाँ पर कुछ मौसम अलग से जोड़ लेते, सर्द मौसम है या बसंत है वगैरह जोड़ लेते हैं, पर जो मेन जियोग्राफी में जो सीजन्स हैं, वो जो मौसम हैं वो 3 हैं, समर विंटर और रेनी। अब देखते हैं इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंस रोल है वो मानसून का होता है। तो मानसून ये एक अरबी भाषा शब्द है, और ये जो वर्षा ऋतु आती है हम उसको मानसून मानते हैं। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो मानसून को अपन वैसे एक हवाएं होती है मानसूनी, यानी तो मानसून इज अ बेसिकली ए सीजन रिवर्सल इन द विंड थ्रो द ईयर, यानी कुछ समय के लिए कुछ हवाएं चलती है, मानसूनी हवाएं, उसके जरिए से वर्षा होती है, इसको मानसून कहते हैं। अधिकतर हम जो 15 जून से लेकर 15 सितंबर का जो टाइम होता है इसको अपन मानसून सीजन बोलते हैं या रेनी सीजन बोलते हैं। तो देर इज़ द हग डिफरेंस इज टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है टेम्परेचर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर होना ही है। जैसे कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ रेनी सीजन ज़्यादा होता है, वहाँ जो सर्दी है यानी विंटर सीजन उसका कम होता है, तो रेनी सीजन ज़्यादा होता है ना। इस प्रकार से जो अपन राजस्थान के जो अपने जो डेजर्ट इलाके हैं उनकी बात करते हैं तो वो हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। डे में तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और नाइट में बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो वहाँ की मिट्टी होती है वो दिन में धूप की जो होती है उससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और रात में जो ठंडी हवा चलती हैं और कोल्ड जो विंड है वो चलती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नमी ले लेती है और ठंडी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इंडिया अनदर, यानी भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये सब क्या होती है, बढ़ती रहती है। जैसे अपन देखते हैं मानसून आएगा वो बंगाल की खाड़ी से आता है या अरब सागर से निकलती हैं हवाएं, वो वाली प्रभावित करती हैं। तो ये बेसिकली केरल सबसे पहले केरल मानसून टच होता है, उसके बाद ये बढ़ता है ना। कई बार अपन देखते हैं ना, कई बार कई प्रकार के जो विंड वगैरह चलती हैं या तूफान आते हैं या उसकी वजह से भी प्रभावित होता है बहुत सारा काम। तो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले साइक्लोन्स जो आते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ ये नाम्स कैसे होते हैं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे देश है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है,
वो वेदर को लेकर बनाया गया है, यानी अपनी सूचनाएं साझा करते हैं वो लोग। तो जिससे भी प्रभावित होते हैं तो वो एक उन्होंने क्या कहा, कुछ प्रत्येक कंट्री से कुछ नाम लेते हैं कि आप कुछ नाम दीजिए, ताकि आने वाले जो साइक्लोन उसको नाम देते हैं, तो साइक्लोन उसको नाम देता है अलग अलग प्रकार का। तो इस प्रकार से वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। अब देख कोस्टल एरिया जो होते हैं उनके जो डिफरेंट प्रकार की उसमें टेम्परेचर कंडीशन होती है। तो कोस्टल एरियाज ऑब्जर्व लेसर डिफरेंस इन द टेम्परेचर कंडीशन। इट इज़ द इंटीरियर ऑफ द इंडिया द एक्सपेंसिव टेम्परेचर कंट्रोल्स। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है। डिस्क्राइब इन द रेनफॉल इज सीन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन प्लेन, यानी जो रेनी सीजन होता है, रेनफॉल होता है, वर्षा, वो उत्तर से पश्चिम की ओर और नॉर्थन प्लेन में होता है। ऑल दिस इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी इन प्रोफेशन, फूड, रेस एंड हाउस ऑफ पीपुल, यानी इसमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे ड्रेस के आधार पर, खान पान के आधार पर और लोगों के जीवन पे। तो हम अलग अलग एरिया में देखते हैं अलग अलग प्रकार का उनका जीवन यापन होता है। अपन देख सकते हैं जो ये कोस्टल एरियाज उसमें लोग अलग प्रकार से निवास करते हैं, या जो हिल्स स्टेशन होते हैं या माउंटेन एरियाज होते हैं उसमें लोगों का खान पान भी अलग होता है। तो वो वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके आधार पे ही उनका खान पान, उनकी वेशभूषा और उनका मकान बनाने का। जैसे एक्चुअली अपन नॉर्थन एरियाज़ में कश्मीर जाते हैं तो वहाँ का खान पान अलग होता है, वो लोग अलग चीज़ें खाते हैं। तो राइस का यूज ज़्यादा होता है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स वो लोग यूज करते हैं। इसका ड्रेस उनकी अलग प्रकार की होती है और उनका लोगों का जो मकान बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है। क्यों? जब स्नोफॉल होता है यानी बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ नीचे की ओर चल जाए, इसलिए मकान इस प्रकार से बनते हैं। हमारे जो छत होती है हमारे घरों की, नॉर्मल अपने राजस्थान की बात करते हैं ये, तो हम देखते हैं हमारे घर से बिल्कुल प्लेन होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होकर नीचे चल जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जो हिमालयस एरियाज़ है उनमें जो प्लेन छत होती है बिल्कुल झोपड़ी नुमा होती है, ताकि बर्फ़ जो स्नोफॉल होता है वो निकल के चला जाए, जो बह जाए। तो वहाँ कई प्रकार से, यहाँ तक कि 6 मंथ तक वहाँ जो लोकल जीवन है वो बिल्कुल प्रभावित होता है। वहाँ के बच्चे केवल 6 महीने स्कूल जा पाते हैं, बाकी 6 महीने जो 6 मंथ वो अपने को वो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। स्कूल्स वगैरह बंद रहते हैं कि वो स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, उसकी वजह से। अब राजस्थान में जाइए, राजस्थान में राजस्थान में भी अपन डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी, तो वहाँ के लोग अलग प्रकार की वेशभूषा कपड़े पहनते हैं, मकान अलग प्रकार के होते हैं। अब जो आदतन पूर्वी एरियाज या उसमें देखते हैं अलग प्रकार का जीवन यापन लोगों का। इसमें आप देख सकते हैं। तो ये अपन ने वेदर के बारे में डिस्कस किया है और नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।